बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सांचे दरबार की जय। आज हम स्वामी श्री अद्वैत आनंद जी महाराज के एक और प्रवचन पर ध्यान देंगे। प्रवचन यूँ हुई कि आग में वे कौन सी वस्तु है जो जलती नहीं, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, संसार में वह कौन है जिसे काल नहीं खा सकता। इसका उत्तर यह कि यश अर्थात लोकोत्तर महापुरुषों की महिमा ऐसी है जिसे आग जला नहीं सकती। मन समुद्र से भी विशाल है, एकमात्र मन ही ऐसा है जो समुद्र में नहीं समा सकता। नाम अर्थात सतगुरु का प्रदान किया हुआ अंतर का शब्द ही ऐसा है जिसे काल नहीं खा सकता, अपितु नाम से तो काल भी बह खाता है। श्री सतगुरुदेव दयाल जी ने बताया कि संसार में रहकर संत महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण कर उनसे नाम दीक्षा लो, जिससे काल भी बहकाता है और समुद्र से भी विशाल मन को जीता जा सकता है। मन को समुद्र से भी विशाल इसलिए कहा गया है कि मन एक सेकंड में 7 समुद्रों से पार की यात्रा कर आता है। जैसे समुद्र की सतह को पाना कठिन है, वैसे इस मन के संकल्प विकल्पों को मिटाना समुद्र की सतह पाने से भी अधिक कठिन है। जहाँ किसी इंद्रिय की पहुँच नहीं, वहाँ सहज ही पहुँच जाता है। बिना किसी अवस्था के भी कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी ठंडे सांस लेने लगता है। यह अपने ख्याली पुलाव बनाता ही रहता है। कभी अपने आप को कंगाल मानता है तो कभी लखपति। संकल्प के अनुसार उन भोगों को भोग लेता है जो उपस्थित भी ना हो। एक सेकंड में 7 समुद्र पार की यात्रा तथा अंड ब्रह्मांड की यात्रा कराता है। उस वस्तु को भी जिसको कभी किसी ने देखा हो भी ना हो या सुना भी ना हो, अनुमान से सिद्ध करके दिखाता है। अपने आप ही प्रारब्ध को ऐसे सुनहरे भविष्य का रूप बना देता है जिसकी कल्पना कई जन्मों तक नहीं की जा सकती। इसी तरह सोए हुए भी मन अपना काम करता रहता है। शरीर तो सोता रहता है, परंतु मन स्वप्नावस्था में भी देश देशांतरों की यात्रा करता है। इससे प्रकट हुआ कि यह मन अत्यधिक बलवान है। आप परमहंस श्री कबीर साहिब जी का यह भजन उच्चारण करते थे। यह मन जालिम जोरी बरजे नहीं माने, जो कोई मन को पकड़ा चाहे भागत सांकर तोर। सुर नर मुनि सब पची पची हारे, हाथ न आवे चोर, जो हंसा सतगुरु के होई राखे ममता कोट। कहे कबीर सुनो भाई साधो, बचो गुरन की ओट। अर्थात हे जीव, ये मन अत्यधिक बलवान है। इसे कितना ही रोको ये फिर भी नहीं मानता। जो कोई उसको पकड़ना चाहे दरवाजे तोड़कर अर्थात सब साधनों को निष्फल कर भाग जाता है। देवता, मनुष्य और मुनिजन सब इसे वश में करते हुए हार गए हैं, परंतु ये चोर हाथ नहीं आता। जो सदगुरु का बनकर उनके श्री चरणों में इससे जोड़ देता है, गुरु की चरण शरण ग्रहण कर लेता है, केवल वही इसे काबू कर सकता है। जहाँ पर मन की इतनी प्रबल शक्ति है, वहाँ पर सदगुरु की शक्ति भी अत्यंत है इसे पराजित करने के लिए। सतगुरु का शब्द, सेवा, ध्यान इसे वश में करने के अंकुश है। महापुरुष फरमाते हैं, ये मन भूत समान है, दौड़े दांत पसार, बांस गाड़ी उतरे चढ़े, सब बल जावे हार। ये मन भूत के समान है। जब इसे खाली छोड़ दो तो ये खाने को दौड़ता है। संत महापुरुष फरमाते हैं कि जब इसका कोई काम ना हो तो उसे बांस पर उतरने चढ़ने के काम पर लगा दो तो उसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। अतः हर समय सद्गुरु के शब्द में मन को लगाए रखना चाहिए ताकि लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यह बांस अजापा जाप का संकेत है। श्री सद्गुरु देव महाराज जी ही इसकी युक्ति बतलाती हैं। उनकी आज्ञा में उनके श्री वचनों चलने से ही इस बलवान मन को वश में किया जा सकता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सांचे दरबार की जय।